नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूँ नीतीश गुप्ता। आज 8 दिसंबर है। आज भारत बंद का ऐलान किया गया है किसानों द्वारा। जो सितंबर में भारत सरकार द्वारा कृषि कानून पास किया गया है, उसके खिलाफ आज किसानों का आंदोलन है और आज भारत बंद का ऐलान किया गया है। इसी के समर्थन में तमाम विपक्षी पार्टी भी आज सड़कों पर हैं। सुबह से लेकर कई जगहों पर देखा गया है कि पुलिस के साथ लोगों की झड़प भी हुई है विपक्षी पार्टियों की। लेकिन इस भारत बंद का असर, हम इस समय गोरखपुर में खड़े हैं, वहाँ क्या है हम आपको ये दिखाने के लिए आज शास्त्री चौक पे खड़े हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि भारत बंद का असर यहाँ पे होता नहीं दिख रहा है। तमाम सभी दुकानें खुली हैं और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने भी ये आदेश जारी किया था कि भारत बंद में अगर जबरदस्ती कोई दुकान बंद कराता है तो उसके ऊपर FIR की जाएगी। और कहीं ना कहीं ये आप पीछे हमारे देख सकते हैं कि चहल पहल हर चीज जगह है। लोग अपने घरों से निकले हैं, सवारियां यहाँ पे हैं, टेम्पो चल रही हैं, ऑटो चल रहे हैं, हर चीज चल रहे हैं और यहाँ पे दुकानें भी जो है खुली हुई हैं। हमारे साथ यहाँ पे वरिष्ठ पत्रकार रसाद लादी जी हैं। हम उनसे जानेंगे, सुबह से ये भी कवर किए हैं तमाम चीज़ों को। हम इनसे जानेंगे कि भारत बंद का असर खासकर गोरखपुर में किस तरीके से देखा गया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के आह्वान पर तमाम जो है कार्यकर्ता आज वो भी भारत आंदोलन के उसमें समर्थन में उतरे थे। ये किस तरीके से इसको देखते हैं, क्या भारत बंद का असर ये कैसे देख रहे हैं, कितना असर इसका इनको दिखा है? क्या आज आपको दिखा है किस तरीके से भारत बंद का असर गोरखपुर में देखा? भारत बंद का जो आह्वान था वो पूरी तरीके से गोरखपुर में विफल है। आपने अभी देखा भी कि कहीं कहीं आपको देख के अंदाजा नहीं लग सकता कि कोई बंदी का आह्वान था। आम रोजमर्रा की जिंदगी की तरह लोग चल रहे हैं, सारे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और कोशिश राजनीतिक पार्टियों ने की थी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो कोशिश बहुत ही असल प्रयास था और बहुत हल्की कोशिश थी और वो कोशिश सिर्फ फोटो और वीडियो बनवाने तक ही सिमट कर रह गई। हकीकत यह है कि राजनीतिक पार्टियां जिस तरीके से आंदोलन में पहले शामिल होती रही हैं, हम लोगों ने पिछले 2 दशकों से यहाँ पे पत्रकारिता में देखा है कि एक गुरिल्ला वार सा होता था। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी पार्टी का कहता था कि आह्वान है, बंदी का आह्वान है, तालाबंदी का आह्वान है, तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा है कि पुलिस को पसीने छुड़ाने पड़े। लेकिन आज सिर्फ फोटो और वीडियो तक ही यहाँ की राजनीति सिमट कर रह गई और मुश्किल से सुबह के 2 घंटे तक जो है उथल पुथल चलता रहा। छोटी छोटी टुकड़ियों में समाजवादी पार्टी के लोग भी निकले, कांग्रेस के भी निकले और कम्युनिस्ट पार्टी के भी लोग थे। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो कद्दावर नेता कहे जाते हैं, जो जिलाध्यक्ष के पद पे रहे, महानगर अध्यक्ष के पद पे रहे हैं, उन लोगों की गिरफ्तारी एक खाना पूर्ति हो गई। घर से गए, पकड़ के लेके चले आए, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे। ईशू हॉस्पिटल, जिसमें मौजूद है 24 घंटे वेंटिलेटर की सुविधा, जाने माने न्यूरोसर्जन, डायलिसिस की सुविधा, पैथोलॉजी एवं एम्बुलेंस की सुविधा। हमारा पता है NH27 हाईवे पैडलेगंज गोरखपुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9721187070। नारे लगाते हुए एक सवाल और जिसके लिए आंदोलन किया जा रहा है किसान को लेकर, क्या आपने भी तमाम जगहों पे कवर किया है, दशकों से पत्रकारिता कर रहे हैं, क्या आपको किसान सड़क पे नजर आया? क्या वो इसके खिलाफ है या सड़कों पर? देखिए, अगर हम बात करें ईस्टर्न यूपी की, पूरी सिर्फ गोरखपुर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं ईस्टर्न यूपी की बात कर रहा हूँ। ईस्टर्न यूपी में के किसान पूरी तरीके से इस आंदोलन से दूरी बनाए हुए हैं। NCR के जो यूपी के NCR का जो हिस्सा है, उधर के किसान कुछ सक्रिय हैं। आज वहाँ बंदी का मिला जुला असर देखने को भी मिला। यहाँ पे आंदोलन करने वाले कभी भी मैंने नहीं देखा, यहाँ तक कि किसानों की हक की लड़ाई लड़ने वाली किसान पार्टी के जो भारतीय किसान यूनियन है, हरपाल गुट है या किसान यूनियन है, इनके नेता भी बताते हैं कि साहब हम लोग हैं, हमें सूचना देते हैं कि साहब आज हम यहाँ पे आएंगे बिल के खिलाफ में धरना प्रदर्शन करना। वहाँ पहुंचिए तो नदारद आता क्या है कि 4 जो है किसान यूनियन के नेता जिंदाबाद जिंदाबाद करके व्हाट्सएप भेज देते हैं, साहब हमने कर लिया। तो हकीकत ये है कि इनको भी अपने आला कमान को दिखाना है कि हम सक्रिय हैं। लेकिन हकीकत ये है कि ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जिला है, यहाँ पर इस तरह के जोश खरोश वैसे ढीले पड़े हुए हैं लोगों के, और यहाँ पर कोई किसान को भी कोई बहुत ज्यादा अंदरूनी तकलीफ हो सकती है कि हो सकता है इस बिल से उन्हें तकलीफ हो। लेकिन कहीं भी मैंने अभी तक पब्लिक प्लेस पे, सार्वजनिक स्थल पे किसी किसान को तो नहीं देखा। हाँ, जो किसान की राजनीति करने लोग सड़कों पर उतरे हैं और उनमें से तो मैंने कई बार ऐसा देखा, पूछा कि भाई कौन से बिल की बात कर रहे हो, तो उसमें से मुझे लगता है कि 70 से 80% तो ऐसे लोग होंगे जिन्हें पता ही नहीं है कि ये बिल है क्या, उन्हें MSP के बारे में नहीं पता है। एक आखिरी सवाल भी है, जिस तरीके से कृषि कानून पास हो गया, लागू हो गया सितंबर में, आप बतौर पत्रकार इसको किस नजरिए से देखते हैं? या कृषि कानून क्या किसानों के हित में है या उनके खिलाफ? देखिए, अगर हम इस बिल को तीनों बिल को बहुत करीब से पढ़ा जाए और देखा जाए, तो जो सरकार ने तय किया है कि आप मंडी के बाहर भी जो है अपने अनाज को बेच सकते हैं ले जाके। शुरुआती दौर में इस बिल का जो प्रारूप था, मैंने अपने ढंग से इसको विश्लेषण किया, पढ़ा,
तो जो सरकार ने कहा था कि आप बाहर ही बेच सकते हैं और किसानों को एक स्वतंत्रता दी कि अब आप क्रय केंद्रों पे डिपेंडेंट ना रहिए, क्योंकि क्रय केंद्र पे बहाने हो जाते हैं कि बोरी नहीं है तो ये नहीं है वो नहीं है, वहाँ छोटे और मझोले। तो हुआ क्या कि पहले तो ये आया, लेकिन किसानों को ये मैसेज पहुंचा कि इसमें एमएसपी को खत्म किया जा रहा है, मंडियों को खत्म किया जा रहा है। और हकीकत यह है कि पूरे प्रारूप में मैंने पढ़ा कहीं भी एमएसपी और मंडी की बात को नहीं रखा गया है, यानी समर्थन मूल्य की बात को नहीं रखा गया। लेकिन जब ये आंदोलन उग्र हो रहा है और तनाव बन रहा है, तो अब सरकार कह रही है कि नहीं साहब, हम तो एमएसपी भी बरकरार रखेंगे, मंडियां भी रहेंगी, आपको स्वतंत्र करते हैं, आप यहाँ बेचो या वहाँ बेचो। तो विरोधाभास है इस बिल में मेरे भाई। अभी आपको मैं पूरी तरीके से बता सकता हूँ इस बिल में विरोधाभास है। बिल को बहुत गहनता से विश्लेषण करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। सरकार कह रही है कि एमएसपी रहेगा, मंडी रहेगी, किसान कह रहे हैं साहब एमएसपी का उसमें कहीं जिक्र ही नहीं है। तो वास्तविकता क्या है ये अभी क्लियर होकर आ नहीं पा रही। अगर एमएसपी और मंडी परिषद है तो हकीकत है कि मंडियां हैं, एमएसपी है, तो ये स्वागत योग्य बिल है। इसके लिए फिर विरोध करने का कोई मतलब ही नहीं होता है। हमसे बात करने के लिए बहुत है। ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रसाद लारी जी, जिन्होंने बिल को लेकर अपना यहाँ पे मत रखा। और आप बता दें गोरखपुर में इस समय खड़े हुए और आप पीछे देख सकते हैं कि हर दुकानें खुली हैं, ऑटो चल रहे हैं, यहाँ पे लोग सड़कों पर हैं और हर दुकानें खुली हैं। यानी कहीं ना कहीं जिस तरीके से आंदोलन था भारत बंद का, वो कहीं ना कहीं इस समय गोरखपुर में विफल होता दिख रहा है। आप बता दें कि आज 7 बजे गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक बुलाई है इस बिल को लेकर। कहीं ना कहीं देखा जाए कि लगभग 25 तारीख से जिस तरीके से किसान सड़कों पर है, तो सवाल ये खड़ा होता है कि जिस तरीके से ये बिल पास कराया गया सितंबर में, क्या किसानों की राय ली गई थी? क्योंकि बैठकें तो बहुत हुई हैं मतलब किसान बिल को लेकर, लेकिन अभी भी किसानों में जो है विश्वास है एक सरकार वो जता नहीं पाई है। अब देखना होगा कि जिस तरीके से आज बैठक हुई है उसके बाद जो है सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। खैर, ये भारत बंद जिस तरीके से आज आह्वान किया गया था किसानों द्वारा, तमाम विपक्षी पार्टियों ने भी बोला था कि भारत बंद को हम सफल बनाएंगे, गोरखपुर में ये पूरी तरीके से विफल है। बाकी अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए गोरखपुर लाइव। धन्यवाद।